अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर है पॉलिनोमियल्स। जो पॉलिनोमियल्स है ये 9th और 10th के लिए दोनों क्लास के लिए है। तो पहले बात करते हैं पॉलिनोमियल्स के बारे में। जानने से पहले हम बात करेंगे व्हाट आर न्यूमरल्स एंड व्हाट आर वेरिएबल्स। जो न्यूमरल्स होते हैं तो आप कोई भी रियल नंबर लीजिए, 1 2 -1 1/2, कोई भी रियल नंबर लीजिए, वो दैट इज नोन एज a numeral. The value of such items do not change. जो ये न्यूमरल्स होते हैं इनका वैल्यू मैथ में चेंज, अगर हमारे पास कोई स्टेटमेंट है, मैथमेटिकल स्टेटमेंट है, अगर इसमें कोई न्यूमरल है, 2 है, 3 है, 7 है, तो ये अनचेंज्ड रहता है, ये इसमें कोई चेंज नहीं आती है। सो दे आर कॉल्ड न्यूमरल्स। द रियल नंबर्स, कोई भी रियल नंबर लीजिए, 2 7 1/2 और कॉल्ड न्यूमरल्स। तो इनके वैल्यूज जो होते हैं वो चेंज नहीं होते हैं। तो अब है वेरिएबल्स और लिटरल नंबर्स। व्हाट आर वेरिएबल्स एंड और लिटरल नंबर्स, ये एक ही है। वेरिएबल्स भी बोलते हैं और लिटरल नंबर भी बोलते हैं। जो लिटरल नंबर्स होते हैं, अगर हम इंग्लिश अल्फाबेट्स में कोई भी लेटर लेंगे, जैसे ABCD XYZ, तो जो इंग्लिश हमारे पास इंग्लिश अल्फाबेट्स हैं उनमें से अगर हम कोई भी लेटर लेंगे, द लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट्स सच एज XYZ PQR, कोई भी लेटर लेंगे, दे आर कॉल्ड वेरिएबल्स। लेकिन जो वेरिएबल्स होते हैं दे डू नॉट हैव स्पेसिफिक वैल्यू। जो वेरिएबल्स होते हैं XYZ, ये इनका कोई स्पेसिफिक वैल्यू नहीं होता है, इनका कोई खास वैल्यू नहीं होता है। इनको हम बोलते हैं दे आर अननोन क्वांटिटीज। चाहे हम X लेंगे, Y लेंगे, Z लेंगे, कोई भी वेरिएबल लेंगे, उनको ये होते हैं अननोन क्वांटिटीज, इनका कोई वैल्यू ही नहीं है। And their values changes according to the mathematical problem. और इनका वैल्यू जो होता है वो चेंज होता है प्रॉब्लम के साथ। अगर कोई मैथमेटिकल प्रॉब्लम है उनका वैल्यू चेंज होता है। जैसे अगर हमारे पास कोई स्टेटमेंट है तो हम x के बदले 1 भी पुट कर सकते हैं, कभी 2, कभी 3, कभी -1 0। तो जो ये वेरिएबल्स होते हैं उनके बदले हम कोई भी वैल्यू डाल सकते हैं अकॉर्डिंग टू मैथमेटिकल प्रॉब्लम। तो इनमें जो फर्क है न्यूमरल और वेरिएबल्स में, इनमें एक तो ये फर्क है जो न्यूमरल्स जो होते हैं वो चेंज नहीं होते हैं, लेकिन जो वेरिएबल्स या लिटरल नंबर होते हैं उनका वैल्यू चेंज होता है अकॉर्डिंग टू द मैथमेटिकल प्रॉब्लम। अगर हमारे पास कोई मैथमेटिकल स्टेटमेंट है या कोई प्रॉब्लम है, कोई क्वेश्चन है, तो उसके हिसाब से जो वेरिएबल्स होते हैं उनके वैल्यू जो होते हैं दे कीप ऑन चेंजिंग, वो चेंज होते हैं। तो अब है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो हमारा चैप्टर है वो पॉलिनोमियल है, लेकिन पहले हम जानेंगे व्हाट इज अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। जो ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होती है मैथमेटिक्स में, एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज एन एक्सप्रेशन विच इज मेड अप ऑफ न्यूमरल्स एंड वेरिएबल्स। अगर हम न्यूमरल्स और वेरिएबल्स को कंबाइन करेंगे, जैसे यहाँ पर हम लेंगे 2, यहाँ लेंगे x, या -7 लेंगे, यहाँ लेंगे y, तो न्यूमरल्स और वेरिएबल्स को जब कंबाइन करेंगे हम, तो यहाँ पर बनते हैं एक एक्सप्रेशन that is known as algebraic expression. So an algebraic expression is an expression which is made up of numerals and variables. वो expression जो बनती है numerals और variables को combine करने से along with the algebraic operations। लेकिन उनमें जो ऑपरेशन अप्लाई होते हैं algebraic ऑपरेशन, जैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, कोई भी हो सकता है। एडिशन भी हो सकता है बीच में, या सब्ट्रैक्शन भी हो सकता है, मल्टीप्लिकेशन हो सकता है और डिवीजन हो सकता है। तो उनके बीच में कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेशन हो सकता है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। जैसे यहाँ पर हम लेंगे 2x, 2 यहाँ पर न्यूमरल है, x वेरिएबल है, हमने न्यूमरल और वेरिएबल को कंबाइन किया है तो 2x बना है। फिर हमने 5 और y को कंबाइन किया है और y स्क्वायर को कंबाइन किया है तो 5y स्क्वायर बना है। लेकिन बीच में जो ऑपरेशन है वो एडिशन की ऑपरेशन, तो बीच में कोई भी ऑपरेशन हो सकता है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। तो यहाँ पर हम ऐसे भी लिख सकते हैं माइनस सब्ट्रैक्शन। तो एक और एग्जांपल है, जैसे x स्क्वायर प्लस 5/y -7, तो यहाँ पर पॉजिटिव है, लेकिन यहाँ पर 5 डिवाइड बाई y, तो यहाँ पर जो ऑपरेशन है 5/y, यहाँ पर डिवीजन का ऑपरेशन है। 5/y मीन्स 5 और y के दरमियान डिवीजन का ऑपरेशन है, और यहाँ पर सब्ट्रैक्शन है। तो उनके जो टर्म्स होंगे यहाँ पर, उनके बीच में कोई भी मैथमेटिकल कोई भी ऑपरेशन हो सकता है। सो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होते हैं? एन एक्सप्रेशन इज एन एक्सप्रेशन विच इज मेड अप ऑफ न्यूमरल्स। जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होती है इट इज मेड अप ऑफ न्यूमरल्स एंड वेरिएबल्स along with algebraic operations, addition, subtraction, multiplication और division। यहाँ पर हमने कुछ polynomials, यहाँ पर हमने कुछ algebraic expressions लिए हैं।
तो एक और लेते हैं, जैसे अगर हमारे पास हम लेंगे यहाँ पर जैसे 5 डिवाइडेड बाई x प्लस y रेज टू पावर एनीथिंग 1/2 माइनस z रेज टू पावर -2। तो यहाँ पर ये भी एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, क्योंकि जो यहाँ पर वेरिएबल्स हैं इसमें x है, y है और z है। जो इनका एक्सपोनेंट है, यहाँ पर y का जो एक्सपोनेंट है वो है 1/2, ये रैशनल नंबर है। यहाँ पर z का जो एक्सपोनेंट है वो है -2, ये नेगेटिव इंटीजर। तो ये कुछ भी हो सकता है। जो वेरिएबल्स का एक्सपोनेंट होगा वो कुछ भी हो सकता है, पॉजिटिव भी, नेगेटिव भी, और कोई रैशनल नंबर भी हो सकता है। तो यहाँ पर हमने लिया है कुछ एग्जाम्पल है 6x + 4। ये एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है 6x + 4। तो पहले जानेंगे जो ये 6x + 4 है इसमें कितने टर्म्स हैं। यहाँ पर जो ये 6x है ये एक टर्म है और ये 4 जो है ये दूसरी टर्म है। तो यहाँ पर हमने लिखा है 6x and 4 आर कॉल्ड टर्म्स। तो ये इसके टर्म्स हैं। इस जो हमारे पास ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है ये इसके टर्म्स हैं। सो यहाँ पर इसमें 2 टर्म्स है, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 3 है, 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर हमने लिया है 6x + 4। तो ये 4 यहाँ पर है, इट इज कॉल्ड कॉन्स्टेंट। दिस 4 इज कॉल्ड कॉन्स्टेंट। तो कोई भी जो न्यूमेरल होगा उसको हम बोलते हैं कॉन्स्टेंट। यहाँ पर जो 6x है इसमें वेरिएबल x है तो इसको हम बोलते हैं वेरिएबल, x इज वेरिएबल। जो यहाँ पर जो 6 है ये x का कोएफिशिएंट है यहाँ पर। सो जो 6 यहाँ पर है ये है कोएफिशिएंट। 6 इज कॉल्ड कोएफिशिएंट ऑफ x, बट दिस इज कॉल्ड कांस्टेंट। दैट मींस जो ये न्यूमेरल होगा अगर ये किसी वेरिएबल के साथ होगा मल्टीप्लिकेशन में, जैसे 6x, अगर हम यहाँ पर जैसे हम लेंगे यहाँ पर 5x या लेंगे 7y, तो ये 5 और जो 7 है दे आर कॉल्ड कोएफिशिएंट्स। हियर 5 is called coefficient of x and 7 it is called coefficient of y। ये जब ये अलग होंगे, जब उनके साथ कोई वेरिएबल नहीं होगा तो दे आर कॉल्ड कॉन्स्टेंट्स। तो यहाँ पर जो 4 है ये कॉन्स्टेंट है, लेकिन इसका जो वैल्यू होगा वो चेंज नहीं होगा। ये जो x है ये चेंज होगा, लेकिन जो 6 यहाँ पर है 6 चेंज नहीं होगा, लेकिन जब x चेंज होगा तो इस टर्म का वैल्यू ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। सो दिस वाज अबाउट एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। लेकिन हमारा जो चैप्टर है वो है पॉलिनोमियल्स। अब देखते हैं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पॉलिनोमियल्स एंड एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस। नाउ अब है व्हाट इज ए पॉलिनोमियल। तो आप इससे पहले हमने पढ़ा व्हाट इज एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। नाउ व्हाट इज ए पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल और एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इसमें बहुत डिफरेंस है। तो पॉलिनोमियल जो होता है, a polynomial is an expression consisting of variables and coefficients that involves only the operations of addition, subtraction, multiplication, and the exponent of the variable is a positive integer। ये पॉलिनोमियल होता है ये भी बनता है, एक एक्सप्रेशन होती है जिसमें वेरिएबल्स और कांस्टेंट टर्म्स कंबाइन करके बनता है। लेकिन यहाँ पर जो होता है इसमें जो ऑपरेशंस इन्वॉल्व होते हैं वो खाली एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन होता है। जबकि इससे पहले हमने पढ़ा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में उसमें चारों ऑपरेशंस आते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एज वेल एज डिवीजन। लेकिन इसमें खाली 3 ही ऑपरेशन इन्वॉल्व होते हैं, या तो एडिशन या सब्ट्रैक्शन या मल्टीप्लिकेशन। इसमें जो वेरिएबल्स का डिवीजन होता है वो इन्वॉल्व नहीं होता है। तो और जिसमें जो एक्सपोनेंट्स होते हैं वो पॉजिटिव इंटीजर होते हैं। जैसे यहाँ पर हम एग्जाम्पल लेंगे, यहाँ पर पॉलिनोमियल जो है इज डिराइव्ड फ्रॉम द 2 वर्ड्स। जो पॉलिनोमियल है ये 2 वर्ड से बना, एक तो पॉली, दूसरा नोमियल। यहाँ पर है पॉलिनोमियल। पॉली मीन्स मनी एंड नोमियल मीन्स टर्म्स। सो पॉली मीन्स मनी एंड नोमियल मीन्स टर्म्स। तो यहाँ पर हमने यहाँ पर डिस्कस किया जो एक्सपोनेंट होता है वेरिएबल का वो एक पॉजिटिव इंटीजर होता है। दैट मीन्स 1 2 3 4 5 6 सो ऑन। इसमें नेगेटिव नहीं होना चाहिए, जबकि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में नेगेटिव भी हो सकता है। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल हम लेंगे, यहाँ पर अगर मैं लिखूंगा यहाँ पर जैसे x² + y रेज़्ड टू पावर -2। तो यहाँ पर जो वेरिएबल्स हैं x और y, यहाँ पर x का जो एक्सपोनेंट है वो है 2
और यहाँ पर जो y का एक्सपोनेंट है, पावर है, वो है -2। दैट मीन्स ये इसके हिसाब से पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल्स होंगी, चाहे x होगा, y होगा, z कोई भी वेरिएबल होगा, तो इसका जो एक्सपोनेंट होगा यानी पावर जो होगा वो एक पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पर x का जो एक्सपोनेंट है वो 2 है यहाँ पर, ठीक है, लेकिन यहाँ पर y का जो एक्सपोनेंट है वो है -2। दैट मीन्स ये पॉलिनोमियल नहीं है। हाँ, ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, दिस इज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। एक और लेते हैं यहाँ पर, जैसे हम लेंगे x³ प्लस xy प्लस 7 डिवाइड बाई z। यहाँ पर हमने लिया x³ xy प्लस 7 बाई z। तो यहाँ पर x का जो पावर है वो 3 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर 7 बाई z है, तो इसमें डिवीजन आ गया। एक्सपोनेंट में यहाँ पर जो ये वेरिएबल है z और जो यहाँ पर कोएफिशिएंट है 7 कांस्टेंट टर्म है, इसमें यहाँ पर आ गया इनका डिवीजन, वेरिएबल का और कांस्टेंट का। तो यहाँ पर डिवीजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि इससे 7z है, अगर हम इस z को ऊपर ले जाएंगे तो ये बनेगा 7, तो इट बिकम 7 इंटू यहाँ पर z रेज्ड पावर 1 है, जब ऊपर ले जाएंगे तो इट बिकम z रेज्ड पावर -1। दैट मीन्स ये भी यहाँ पर पॉलिनोमियल नहीं है। हाँ, ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। तो एक और एग्जांपल यहाँ पर लेते हैं, जैसे हम यहाँ पर अगर लेंगे, जैसे x³ प्लस y बाई z, क्या ये पॉलिनोमियल है? ये भी पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर y बाई z है, यहाँ पर जो वेरिएबल्स हैं वो डिवीजन में आ रहे हैं, तो दिस इज नॉट ए पॉलिनोमियल बट दिस इज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अगर इस टाइप का होगा, जैसे अगर हम x प्लस y प्लस स्क्वायर रूट z, ऐसे, क्या ये पॉलिनोमियल है? यहाँ पर जो x का जो पावर है वो 1 है, y का भी 1 है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो रूट z है, दैट मीन्स अगर हम रूट को रिप्लेस करेंगे, यहाँ पर अगर रूट को रिप्लेस करेंगे तो इट बिकम्स z रेज्ड पावर, रूट का वैल्यू है 1/2, इट बिकम्स z रेज्ड टू पावर 1/2। तो दैट मीन्स जो z का एक्सपोनेंट है वो 1/2 है, ये एक पॉजिटिव इंटीजर नहीं है, दैट मीन्स ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। हाँ, ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। तो एक और एग्जाम्पल है यहाँ पर x प्लस y प्लस स्क्वायर रूट 3, क्या ये पॉलिनोमियल है? लेकिन यहाँ पर आपको चेक करना खाली वेरिएबल का एक्सपोनेंट। तो यहाँ पर x का एक्सपोनेंट 1 है, यहाँ पर y का पावर 1 है, लेकिन यहाँ पर ये रूट 3 है, यहाँ पर जो रूट है इसमें 3 है। अगर इसमें वेरिएबल होगा कोई x y z तो ये पॉलिनोमियल नहीं होगा, लेकिन अगर अंदर कोई कोएफिशिएंट है, कोई कांस्टेंट टर्म है, तो ये पॉलिनोमियल है, क्योंकि यहाँ पर हमें चेक करना है खाली वेरिएबल का एक्सपोनेंट, तो ये पॉलिनोमियल है, यहाँ पर ये पॉलिनोमियल है। तो ये दोनों है, इट इज ऑल्सो एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड ऑल्सो ए पॉलिनोमियल। तो दैट मीन्स हर एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल नहीं हो सकती, हर एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन वो पॉलिनोमियल नहीं हो सकती, लेकिन अगर जो पॉलिनोमियल होगा वो एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हमेशा होगी। तो यहां पर हमने कुछ एग्जांपल्स दिए हैं, यहाँ पर x³ प्लस x² प्लस 7 ये एक पॉलिनोमियल है, यहाँ पर x का जो पावर है वो 3 है, यहाँ पर 2 है, तो चेक करेंगे इसका एक्सपोनेंट 3 है, 2 है, ये एक पॉजिटिव इंटीजर है, सो दिस है पॉलिनोमियल। यहाँ पर x³ प्लस x² प्लस 7/2 ये भी एक पॉलिनोमियल है, x³ प्लस y² प्लस z ये भी एक पॉलिनोमियल है। यहाँ पर अगर खाली हम x लिखेंगे तो ये सिंपल x भी एक पॉलिनोमियल ही है। नाउ इसके टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, तो यहाँ पर क्लियर हो गया व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड पॉलिनोमियल। तो एक ही बात याद रखनी है, जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगी उसमें जो वेरिएबल का एक्सपोनेंट होगा वो कुछ भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, या कोई रैशनल नंबर हो सकता है। लेकिन जो पॉलिनोमियल है इसमें जो एक्सपोनेंट होंगे वेरिएबल्स के वो होने चाहिए पॉजिटिव इंटीजर, यानी 1 2 3 4 5 6 सो ऑन। तो ये एक मेन डिफरेंस इसमें है। यहां पर इसके टाइप्स हैं। अब टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल बेस्ड ऑन टर्म्स, पहले हम देखेंगे व्हाट आर द टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल बेस्ड ऑन टर्म। इन टर्म्स के हिसाब में इसमें कितने टाइप्स हैं टर्म्स के हिसाब से। जैसे यहां पर पहला टाइप है मोनोमियल। मोनोमियल उस पॉलिनोमियल को बोलते हैं जिसमें खाली एक टर्म होती है। सो मोनोमियल ए पॉलिनोमियल हैविंग ओनली वन टर्म, जिसमें खाली एक टर्म होगी तो वो उसको बोलते हैं मोनोमियल। मोनो मीन्स ओनली वन। तो दूसरा टाइप है बाइनोमियल। बाइनोमियल मीन्स ए पॉलिनोमियल हैविंग टू अनलाइक टर्म्स। वो पॉलिनोमियल जिसमें दो टर्म्स होंगी लेकिन वो अनलाइक होने चाहिए।
अनलाइक टर्म्स। अनलाइक टर्म्स मीन्स जिनका वेरिएबल डिफरेंट होगा। तो जैसे यहां पर हम देखेंगे, यहां पर हम लेंगे एग्जाम्पल एक, जैसे हम लेंगे x प्लस वाई। x प्लस वाई, x एक वेरिएबल है, y दूसरा वेरिएबल है, तो ये दोनों जो दो वेरिएबल्स हैं ये अनलाइक हैं। लाइक मीन्स जैसे यहां पर एग्जाम्पल लेंगे लाइक टर्म्स की, जैसे अगर मैं लिखूंगा 2x कामा 3x, 2x कामा 3x, इसमें भी वेरिएबल x है और इसमें वेरिएबल है जो x है, ये वेरिएबल सेम है, तो 2x एंड 3x दे आर कॉल्ड लाइक टर्म्स। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे 2x कामा 4y, इसमें वेरिएबल x है, इसमें वेरिएबल y है, so 2x and 4y they are unlike terms. So like term means having same variable, unlike means having different variables. ये तीन टर्म्स भी हो सकते हैं, जैसे 2x कामा 3x कामा 6x, इसमें भी x है, इसमें भी x है, इसमें भी x है, so 2x 3x and 6x they are called like terms. So binomial means a polynomial having two unlike terms. वो पॉलिनोमियल जिसमें दो टर्म्स होंगे लेकिन अनलाइक होने चाहिए। जैसे यहां पर एग्जांपल है x प्लस वाई, ये एक बाइनोमियल है। फिर एक्स वाई प्लस जेड, ये भी एक बाइनोमियल, यहाँ पर दो टर्म्स हैं, ये तो एक टर्म है दूसरी ये है, लेकिन दोनों अनलाइक है। यहाँ पर एक्स वाई एक टर्म है, जेड दूसरी है, लेकिन दोनों अनलाइक है। तो मोनोमियल में यहाँ पर है 4x², ये एक मोनोमियल है 4x², और दूसरा है x² वाई जेड, ये भी मोनोमियल है x² वाई जेड। तो यहाँ पर हम पहले देखेंगे, अगर आपके पास है x² इंटू वाई इंटू जेड, तो ये कौन सा टाइप है यहाँ पर, तो ये लगता है इसमें तीन टर्म्स हैं, x² वाई और जेड, लेकिन यहाँ पर ये एक ही टर्म है क्योंकि बीजो मल्टीप्लिकेशन है। जब भी बीजो मल्टीप्लिकेशन होगा तो ये एक टर्म बनेगी, तो ये एक मोनोमियल है। अगर एक और एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पर, जैसे अगर मैं एग्जाम्पल लूंगा यहाँ पर x इंटू वाई इंटू जेड इंटू पी, तो ये कौन सा टाइप बनेगा, तो ये लगता है इसमें तो 1 2 3 4 है, लेकिन यहाँ पर बीच में मल्टीप्लिकेशन है, तो जब भी बीच में मल्टीप्लिकेशन होगा तो ये सिंगल टर्म बनती है, सो ये एक मोनोमियल ही है। तो यहाँ पर अगर होगा ऐसे एक्स वाई प्लस 7, एक्स इंटू वाई प्लस 7, एक्स इंटू वाई, फिर बीच इसके बाद है प्लस, लेकिन यहाँ पर ये एक ही टर्म है। जब भी आगे प्लस आएगा या माइनस आएगा तो टर्म दूसरी शुरू होगी। तो यहाँ पर है x इंटू वाई, तो ये एक ही टर्म है यहाँ पर, फिर यहाँ पर प्लस है तो ये दूसरी टर्म बनेगी। अगर बीच में माइनस भी होगा तो दूसरी टर्म बनेगी। तो जब तक बीच में मल्टीपल रहेगा तो वो सिंगल टर्म ही रहेगी। तो यहाँ पर है ट्राइनोमियल। तो ट्राइनोमियल मीन्स ए पॉलिनोमियल हैविंग 3 अनलाइक टर्म्स, वो पॉलिनोमियल जिसमें तीन टर्म्स होंगे लेकिन अनलाइक। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर है x प्लस वाई प्लस जेड, ये तीनों अनलाइक टर्म्स हैं, तो ये बनता है ट्राइनोमियल। यहाँ पर है एक्स वाई जेड, तो यहाँ पर है एक्स वाई जेड, दैट मींस एक्स इंटू वाई इंटू जेड, ये एक ही टर्म है यहाँ पर। फिर प्लस आ गया दूसरी टर्म, प्लस आ गया तीसरी टर्म, ये माइनस भी हो सकता है, यहाँ पर माइनस भी हो सकता है प्लस भी, तो एक टर्म ये दूसरी और तीसरी, तो ये ट्राइनोमियल है। सो मोनोमियल मीन्स a polynomial having only one term, binomial a polynomial having 2 unlike terms, and trinomial a polynomial having 3 unlike terms। तो यहां पर हम कुछ एग्जांपल्स देते हैं। तो यहां पर ये तीन ही टाइप्स है, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल। तो अगर हम यहां मैं लिखूंगा यहां पर 2x प्लस एक्स, 2x प्लस एक्स, तो आपको बोलना कि ये कौन सा टाइप है, क्या ये मोनोमियल है या बाइनोमियल या ट्राइनोमियल। तो चेक करना है यहाँ पर 2x प्लस एक्स, यहाँ पर इसमें वेरिएबल x है, इसमें वेरिएबल x है, तो ये लाइक टर्म्स बनेगी। तो यहाँ पर लगता है ये इसमें दो टर्म्स हैं, तो ये बाइनोमियल, ये बाइनोमियल है, लेकिन ये बाइनोमियल नहीं है, इट्स अ मोनोमियल। कैसे, क्योंकि यहाँ पर जो टर्म्स हैं वो लाइक हैं, तो इससे क्या होगा, लाइक इनको ऐड होगा। 2x यहाँ पर है 1x, तो इट बिकम्स 2x प्लस 1x, इट बिकम्स 3x, तो यहाँ पर ऐड हो जाएगा। सो 2x प्लस x इट इज 3x, सो 2x प्लस x इट्स अ मोनोमियल, नॉट अ बाइनोमियल। अब एक और एग्जांपल 2x प्लस x प्लस 3x, तो हम 3 लेंगे अब, तो ये क्या ट्राइनोमियल है, लगता है इसमें तीन टर्म्स हैं, तो ये क्या ट्राइनोमियल है, लेकिन यहाँ पर इसमें वेरिएबल x है, यहाँ पर भी x है, यहाँ पर भी, सो दीज आर 3 लाइक टर्म्स। दैट मीन्स जब ये लाइक टर्म्स हैं तीनों, तो ये सिंगल टर्म बनेगी। कैसे, इनको ऐड होगा 2x
प्लस 1x प्लस 3x, तो बनेगा 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 3 6, तो ये बनेगा 6x। तो सिंगल टर्म फॉर्म हो गई। दैट मीन्स जो ये है 2x प्लस x प्लस 3x, तो ये एक मोनोमियल है। अब यहां पर है, अगर मैं यहां पर लिखूंगा 2x प्लस 3y, तो ये क्या है? तो पहले आपको चेक करना है, इसमें दो टर्म्स हैं, लेकिन अगर दोनों लाइक हैं तो मोनोमियल, अगर अनलाइक हैं तो बाइनोमियल। यहां पर इसमें वेरिएबल x है, इसमें वेरिएबल y है, तो 2x और 3y ये अनलाइक टर्म्स हैं। अनलाइक दैट मीन्स हैविंग डिफरेंट वेरिएबल्स, सो दिस इज ए बाइनोमियल। तो एक बाइनोमियल है। तो ट्राइनोमियल मीन्स अगर आपके पास है 2x प्लस 4y प्लस 6z, इसमें तीन टर्म्स हैं, लेकिन तीनों टर्म्स ये होने चाहिए अनलाइक। यहां पर वेरिएबल x है, फिर y है, फिर z है, तो ये अनलाइक है। दैट मीन्स इट इज ए ट्राइनोमियल। तो ये जो वेरिएबल्स होते हैं ये अननोन क्वांटिटीज होते हैं। दैट मीन्स इनका कोई वैल्यू होता ही नहीं है, स्पेसिफिक वैल्यू। तो ये कभी x का वैल्यू हम 1 रखते हैं, कभी 2, कभी 3। तो जो भी यहाँ पर वेरिएबल आप लेंगे, चाहे x या y या z, इनका कोई स्पेसिफिक यानी खास वैल्यू नहीं होता है। तो अगर एक और एग्जाम्पल यहां पर लेते हैं, जैसे अगर मैं लिखूंगा 7x प्लस 2x प्लस y, तो एक पॉलिनोमियल है। यहां पर आपको बोलना है कि ये कौन सा पॉलिनोमियल, यानी किस टाइप का पॉलिनोमियल, ये मोनोमियल है या बाइनोमियल या ट्राइनोमियल। यहां पर आप देखेंगे, यहां पर 7x 2x y, तो आपको लगता है इसमें तीन टर्म्स हैं, तो आप बोलेंगे ट्राइनोमियल। लेकिन चेक करना यहां पर, अगर तीन टर्म्स हैं, ये क्या तीनों के तीनों अनलाइक है या इनमें कोई लाइक है? तो चेक करेंगे, यहां पर x है वेरिएबल, यहां पर भी x है, लेकिन यहां पर y है। दैट मीन्स ये दो टर्म्स 7x और 2x ये लाइक टर्म्स है। यहां पर ये दो लाइक टर्म्स है, ये अनलाइक है। तो दैट मीन्स ये दो जो लाइक टर्म्स हैं ये सिंगल टर्म बनेगी, क्योंकि उनको ऐड होगा। ऐड तभी होता है जब टर्म्स लाइक होंगी। अगर अनलाइक टर्म्स होंगी तो ना उनको ऐड होता है और ना ही उनको सबट्रैक्ट, और ना ही उनको मल्टीपल और ना ही डिवाइड होता है। तो यहां पर हम पहले देखेंगे 7x प्लस 2x, इट बिकम्स 7 प्लस 2, इट बिकम्स 9x प्लस y। अब इनको ऐड नहीं होगा, 9x प्लस y, ये 9xy नहीं बनेगा, क्योंकि ये अनलाइक टर्म है। तो 9x प्लस y, इट रिमीन्स 9x प्लस y। सो ये जो ऊपर लिखा 7x प्लस 2x प्लस y, ये सिंगल टर्म है, ये दूसरे, दैट मीन्स इट इज ए बाइनोमियल। तो ये था टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल बेस्ड ऑन टर्म्स। अब टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल बेस्ड ऑन डिग्रीज, डिग्री के हिसाब से कितने टाइप्स की पॉलिनोमियल है। अब पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स बेस्ड ऑन डिग्रीज। अब है टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल बेस्ड ऑन डिग्रीज। तो डिग्री के हिसाब से पॉलिनोमियल के कौन कौन से टाइप्स हैं और कितने हैं। तो पहला टाइप है लीनियर पॉलिनोमियल। तो पहला है लीनियर पॉलिनोमियल, ये पहला टाइप है डिग्री के हिसाब से। तो यहां पर पहले हम डिग्री क्या होती है। एक्चुअली डिग्री मीन्स हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इन अ पॉलिनोमियल इज कॉल्ड डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। तो उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। तो पहले हम जानेंगे व्हाट इज लीनियर पॉलिनोमियल। तो अ पॉलिनोमियल हैविंग डिग्री 1 इज कॉल्ड ए लीनियर पॉलिनोमियल। जिस पॉलिनोमियल की डिग्री 1 होगी तो उसको बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम यहां पर लिखेंगे x स्क्वायर प्लस y प्लस z, तो एक पॉलिनोमियल यहां पर है। तो इसकी डिग्री कैसे मालूम करेंगे। तो यहां पर आपको चेक करना है, यहाँ इसमें वेरिएबल एक तो x है, दूसरा y है और z है। तो x का जो पावर है वो 2 है, यहाँ पर y का 1 है और z का भी 1 है। यहाँ पर 1 है और 2 है। तो आपको देखना है हाईएस्ट कौन सा इसमें है। इसमें हाईएस्ट 2 है। दैट मीन्स डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज 2। अगर हमारे पास एक और पॉलिनोमियल, जैसे अगर हम देंगे x प्लस y, तो डिग्री चेक करेंगे। यहाँ पर x की डिग्री, यहाँ पर x का जो पावर है वो 1 है और y का भी 1 है। तो हाईएस्ट मीन्स यहाँ पर 1 है, तो इसको बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल, क्योंकि इसकी डिग्री 1 है। अगर आपके पास यहाँ पर है जैसे x रेज्ड पावर 3 प्लस y स्क्वायर प्लस z, तो ये एक पॉलिनोमियल है, तो इसकी डिग्री कैसे मालूम करेंगे। तो चेक करेंगे, यहाँ पर x का जो पावर है वो 3 है, यहाँ पर y का पावर 2 है और z का 1 है। तो हाईएस्ट इनमें कौन सा है, 3 हाईएस्ट है। दैट मीन्स इसकी डिग्री होगी वो 3 होगी। तो डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज 3। तो यहाँ पर लीनियर पॉलिनोमियल मीन्स अ पॉलिनोमियल हैविंग डिग्री 1 इज कॉल्ड ए लीनियर पॉलिनोमियल। फॉर एग्जांपल इसकी एग्जांपल सिंपल हम लिख सकते हैं x। तो x क्या है, x इज ए लीनियर पॉलिनोमियल।
तो एक और एग्जांपल x प्लस वाई, इसमें दो टर्म्स हैं, लेकिन यहाँ पर डिग्री जो है, यहाँ पर x का पावर 1 है, y का पावर भी 1 है। तो यहाँ पर जो पॉलिनोमियल है, इसमें हाईएस्ट पावर जो है वो 1 है, लीनियर है। तो यहाँ पर है x प्लस वाई प्लस 7, तो इसमें 3 टर्म्स हैं, लेकिन आपको डिग्री देखनी है। तो x का पावर 1 है, y का भी 1 है, दैट मीन्स डिग्री जो इसकी है वो 1 है, तो ये एक लीनियर पॉलिनोमियल ही होगा। तो यहाँ पर है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, मीन्स ए पॉलिनोमियल विथ डिग्री 2, जिस पॉलिनोमियल की डिग्री 2 होगी इज कॉल्ड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक मीन्स डिग्री 2। फॉर एग्जांपल यहाँ पर तो सिंपल एग्जांपल है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की x स्क्वायर और y स्क्वायर और z स्क्वायर, ये सिंपल एग्जांपल्स हैं एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की। तो यहाँ पर एक और है x स्क्वायर प्लस वाई, इसमें दो टर्म्स हैं, लेकिन आपको ये देखना है कि बेस्ड ऑन डिग्री के हिसाब से कौन सा पॉलिनोमियल है। तो यहाँ पर देखेंगे x का पावर 2 है, y का पावर 1 है, हाईएस्ट कौन है इसमें, हाईएस्ट 2 है, सो डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज 2। तो यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर डिग्री क्या है, एक्स वाई प्लस 7। तो यहाँ पर जो एक्स वाई है ये एक ही टर्म है, यहाँ पर इसमें दो टर्म्स है, लेकिन ये सिंगल टर्म है। अगर इसकी डिग्री मालूम करेंगे तो x यहाँ पर x का 1 है, y का भी 1 है, तो डिग्री जब बनेगी तो डिग्री 2 बनेगी। 1 इसका भी है, 1 इसका भी है, तो यहाँ पर डिग्री जब निकालेंगे तो डिग्री 2 बनेगी। सो दिस इज ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब तीसरा है क्यूबिक पॉलिनोमियल। सिंपल क्यूबिक मीन्स डिग्री 3, ए पॉलिनोमियल विथ डिग्री 3, इट्स अ पॉलिनोमियल विथ डिग्री 3। जिस पॉलिनोमियल की डिग्री 3 होगी तो वो कहलाएगा क्यूबिक पॉलिनोमियल। एग्जाम्पल के तौर पर हम बोल सकते हैं एक्स क्यूब और वाई क्यूब, ये भी एक क्यूबिक पॉलिनोमियल, और जेड क्यूब, ये भी एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है। तो यहाँ पर हमने लिखा है एक्स क्यूब प्लस वाई, इसमें दो टर्म्स हैं एक्स क्यूब और वाई, लेकिन डिग्री जब चेक करेंगे डिग्री इसकी, तो एक्स का पावर यहाँ पर 3 है, वाई का 1 है, तो हाईएस्ट 3 है, तो डिग्री 3 है, दैट इज क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो यहाँ पर है एक्स स्क्वायर वाई, ये एक ही टर्म है, लेकिन यहाँ पर जो x का जो पावर वो 2 है, y का 1 है, तो 2 और 1 ये बनेगा 3, तो ये भी क्यूबिक पॉलिनोमियल है। यहाँ पर इनको ऐड नहीं होता है, लेकिन जब डिग्री मालूम करनी होती है तो इनको हम ऐड करते हैं पावर्स को। तो यहाँ पर जो डिग्री इसकी 3 है, तो यहाँ पर है x y z, ये एक ही टर्म है, यहाँ पर ये एक ही टर्म है। दैट मीन्स अगर इसकी डिग्री मालूम करेंगे तो यहाँ पर x का जो पावर 1 है, इसका भी 1 है, इसका भी 1 है, तो 1 प्लस 1 प्लस 1, तो डिग्री इसकी 3 बनेगी फिर, तो ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है। तो यहाँ पर अब है बाई क्वाड्रेटिक और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। व्हाट इज बाई क्वाड्रेटिक और क्वाड्रेटिक? दैट मीन्स डिग्री 4। जिस पॉलिनोमियल डिग्री 4 हुई तो उसको बोलते हैं बाई क्वाड्रेटिक और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अ पॉलिनोमियल हैविंग डिग्री 4 is called quadratic polynomial. For example, Z4 और X4, Y4, Z4, ये सिंपल एग्जांपल्स हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की। तो एक है x स्क्वायर y स्क्वायर, यहाँ पर ये एक ही टर्म है, लेकिन यहाँ पर डिग्री अगर मालूम करेंगे तो x का पावर 2 है, y का 2 है, तो जब डिग्री मालूम करेंगे इसकी तो 2 + 2 4 बनेगी, दैट मीन्स इसकी डिग्री 4 है। तो ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो दूसरा यहाँ पर तीसरा एग्जांपल है x³ y + z। यहाँ पर देखेंगे ये एक टर्म है, ये दूसरी, इसमें दो टर्म्स हैं, इस पॉलिनोमियल में दो टर्म्स हैं। तो ये पॉलिनोमियल है, इसमें दो टर्म्स हैं, पहली x³y, दूसरी 7। जब डिग्री मालूम करेंगे तो डिग्री हम यहाँ पर है x³ यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 1 है, तो ये ऐड होगा तो ये 4 बनेगा। दैट मीन्स जो ये पॉलिनोमियल है इसकी डिग्री 4 है, तो ये कहलाता है बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसके एक्स्ट्रा भी जब अगर किसी की डिग्री 5 होगी, 6 होगी, 7 होगी, 8, 9 और 10 होगी तो उसके नाम भी है, लेकिन यहाँ आपके जो सिलेबस में यहाँ पर खाली इतने ही है, ये 4 है। तो उसके बारे में बात करेंगे, अगर डिग्री 5 होगी, डिग्री 6 होगी या 7, तो उनको क्या नाम दिया गया है। तो अब हम ये देखेंगे, ये तो यहाँ पर है, ये सभी पॉलिनोमियल, ये भी पॉलिनोमियल है, ये भी पॉलिनोमियल है, ये भी पॉलिनोमियल, ये भी पॉलिनोमियल, सभी पॉलिनोमियल है, लेकिन इनका स्पेशल नाम है। कोई लीनियर है, कोई क्वाड्रेटिक है, कोई क्यूबिक है, कोई बाई क्वाड्रेटिक, लेकिन ये इनके स्पेशल नाम से। जैसे हमने पहले पढ़ा टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल बेस्ड ऑन टर्म, जैसे मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, तो वो तो सभी पॉलिनोमियल है, चाहे मोनोमियल हो, चाहे बाइनोमियल हो या ट्राइनोमियल, सभी पॉलिनोमियल। लेकिन जो बाइनोमियल, जो मोनोमियल है, ये स्पेशल नेम दिया गया है उस पॉलिनोमियल को जिसमें एक टर्म होगी। फिर बाइनोमियल, ये स्पेशल नेम है, और फिर ट्राइनोमियल। तो यहाँ पर हम पहले बात करेंगे, कुछ एग्जांपल्स यहाँ पर हम लेंगे। जैसे मैं अगर कहूंगा x + y + z,
तो सवाल है यहाँ पर, क्वेश्चन है यहाँ पर, ये कौन सा पॉलिनोमियल है, x प्लस वाई, ये कौन सा पॉलिनोमियल है। अगर कोई बोलेगा ये ट्राइनोमियल है, कोई बोलेगा ट्राइनोमियल है, दैट मीन्स इसमें 3 टर्म्स हैं। तो कोई बोलेगा मोनोमियल है, एक बोलेगा ट्राइनोमियल, दूसरा बोलेगा मोनोमियल, तो कौन ठीक है। तो एक ने बोला ये ट्राइनोमियल है, ट्राइनोमियल, तो दूसरे ने जवाब दिया नहीं इट इज अ मोनोमियल। तो दोनों में कौन ठीक है, यही वाला या ये वाला। अगर चेक करेंगे, ट्राइनोमियल वाला बोलता है कि इसमें 3 टर्म्स हैं तो ये ट्राइनोमियल है, कोई और बोलता है नहीं ये मोनोमियल है क्योंकि इसकी डिग्री 1 है, यहाँ पर x का पावर 1 है, y का भी 1 है, y z का भी 1 है, तो हाईएस्ट पावर 1 है सभी में, तो ये मोनोमियल है। तो यहाँ पर दोनों ठीक है। इसने कहा ये ट्राइनोमियल है अकॉर्डिंग टू टर्म्स, वो ठीक है। अगर कोई बोलेगा ट्राइनोमियल बेस्ड ऑन टर्म्स, तो कोई बोलेगा मोनोमियल अकॉर्डिंग टू डिग्रीज, तो दोनों यहाँ पर ठीक है। तो यहाँ पर मैं एक और एग्जाम्पल लूंगा, जैसे मैं यहाँ पर लिखूंगा x स्क्वायर प्लस वाई, ये कौन सा पॉलिनोमियल है। तो एक ने जवाब दिया ये बाइनोमियल है, तो दूसरे ने कहा ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। तो बाइनोमियल मीन्स जिसके 2 टर्म्स होंगे, क्वाड्रेटिक मीन्स जिसकी डिग्री 2 होगी, अलग अलग टाइप्स है। बाइनोमियल ये बाइनोमियल ये कौन सा टाइप है अकॉर्डिंग टू टर्म्स, लेकिन जो क्वाड्रेटिक है ये कौन सा टाइप है अकॉर्डिंग टू डिग्रीज। तो अगर कोई बोलेगा बाइनोमियल वो भी ठीक है क्योंकि उसने बाइनोमियल बोला है बेस्ड ऑन टर्म्स। तो दूसरे ने बोला क्वाड्रेटिक, उसने बोला क्वाड्रेटिक बेस्ड ऑन डिग्रीज, दोनों ठीक है। बाइनोमियल बेस्ड ऑन टर्म्स, क्वाड्रेटिक इट इज बेस्ड ऑन डिग्रीज। तो यहां पर मैं एग्जाम्पल लूंगा, जैसे x, ये कौन सा पॉलिनोमियल है, x कौन सा पॉलिनोमियल है। अगर कोई बोलेगा मोनोमियल और कोई बोलेगा लीनियर, मोनोमियल भी ठीक है, लीनियर भी ठीक है। मोनोमियल किस हिसाब से, मोनोमियल अकॉर्डिंग टू टर्म्स, तो लीनियर अकॉर्डिंग टू डिग्रीज। तो ये थे टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स बेस्ड ऑन टर्म्स एंड बेस्ड ऑन डिग्रीज। तो उसके बाद हम बात करेंगे जो जिसकी डिग्री 5 होगी या 6 या 7 होगी, उनको क्या नाम दिया गया है। तो यहाँ पर एक टेबल हमने ड्रा किया है, यहाँ पर डिग्रीज लिखी है, डिग्रीज यहाँ पर है, यानी जिस पॉलिनोमियल की डिग्री 0 होगी, 1 होगी, 2 होगी, तो वो कौन सा टाइप कहलाएगा अकॉर्डिंग टू डिग्रीज। तो जिसकी डिग्री 0 होगी तो उसको बोलते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल। तो इसके बारे में बाद में बात करेंगे। तो जिसकी डिग्री 0 होगी तो दैट्स कॉल्ड कांस्टेंट पॉलिनोमियल। जिसकी डिग्री 1 होगी, हमने अभी पढ़ा 1 डिग्री होगी तो लीनियर पॉलिनोमियल। अगर 2 डिग्री होगी किसी की तो वो कहलाएगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जिसकी डिग्री 3 होगी तो उसको बोलेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल, और जिसकी डिग्री 4 होगी तो उसको बोलेंगे बाई क्वाड्रेटिक या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब जिसकी डिग्री 5 होगी तो उसको क्या नाम बोलेंगे, तो उसको बोलेंगे क्विंटिक पॉलिनोमियल। डिग्री 5, जिसकी डिग्री 5 होगी दैट इज कॉल्ड क्विंटिक पॉलिनोमियल। जिसकी डिग्री 6 होगी, किसी पॉलिनोमियल की डिग्री 6 होगी दैट इज कॉल्ड सेक्सटिक पॉलिनोमियल। अगर 7 डिग्री होगी किसी पॉलिनोमियल की तो वो कहलाएगा सेप्टिक पॉलिनोमियल। सो अ पॉलिनोमियल डिग्री 7 इट इज कॉल्ड सेप्टिक पॉलिनोमियल। अब जिस पॉलिनोमियल की डिग्री 8 होगी तो उसको बोलेंगे ऑक्टिक पॉलिनोमियल। जिसकी डिग्री 9 होगी तो वो कहलाएगा नॉनिक पॉलिनोमियल, और जिसकी डिग्री 10 होगी तो दैट पॉलिनोमियल इज कॉल्ड डिकिक पॉलिनोमियल। तो ये कुछ टाइप्स थे अकॉर्डिंग टू डिग्रीज। तो ये थी कुछ टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स अकॉर्डिंग टू डिग्रीज। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा रिविजन करते हैं। अगर हम यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स लेते हैं पॉलिनोमियल्स की, जैसे अगर मैं यहाँ पर लूंगा x प्लस 2, एक और एग्जांपल x प्लस वाई प्लस z, तीसरा पॉलिनोमियल x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 7, तीसरा लेंगे x स्क्वायर वाई प्लस 2। तो अब आपसे सवाल है x प्लस 2 किस टाइप का पॉलिनोमियल है। तो आपको बोलना है कि x प्लस 2 ये कौन सा टाइप है अकॉर्डिंग टू टर्म्स। अगर कोई बोलेगा इट इज अ बाइनोमियल अकॉर्डिंग टू टर्म्स, यानी बेस्ड ऑन टर्म्स, तो वो ठीक है। अगर कोई बोलेगा ये लीनियर पॉलिनोमियल है,
तो इट इज लीनियर पॉलिनोमियल बेस्ड ऑन डिग्रीज, तो दोनों ठीक है। अब इसको चेक करेंगे x प्लस वाई प्लस जेड, ये कौन सा पॉलिनोमियल है, बेस्ड ऑन टर्म्स एंड बेस्ड ऑन डिग्रीज। पहले बात करेंगे बेस्ड ऑन टर्म्स, तो इसमें कितने टर्म्स है, 1 2 3, सो इट इज ए ट्राइनोमियल बेस्ड ऑन टर्म्स। अगर बेस्ड ऑन डिग्रीज कहेंगे तो इसकी डिग्री मालूम करेंगे, यहाँ पर x की को पावर 1 है, यहाँ पर y का पावर 1 है, z का 1 है, तो हाईएस्ट तो 1 है, यहाँ पर हर एक जगह 1 है पावर, दैट मीन्स हाईएस्ट पावर इज 1, तो यहाँ पर इसका हाईएस्ट पावर जो है वो है 1, दैट मीन्स डिग्री इसकी 1 है, दैट मीन्स इट इज ए लीनियर। तो ये x प्लस 2 ये भी लीनियर है, क्योंकि यहाँ पर x का जो पावर वो 1 है, इसकी डिग्री भी 1 है, सो ये लीनियर पॉलिनोमियल है, ये भी लीनियर है बेस्ड ऑन डिग्रीज। अब ये देखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, इसमें भी 1 2 3 टर्म्स हैं, सो इसको बोलेंगे ट्राइनोमियल बेस्ड ऑन टर्म्स। अगर बेस्ड ऑन डिग्री बोलेंगे तो पहले इसकी डिग्री चेक करेंगे, x का पावर 2 है, y का पावर 2 है, यहाँ पर 7 है, दैट मीन्स हाईएस्ट पावर इज 2, सो डिग्री इज 2। जो ये पॉलिनोमियल है इसकी डिग्री 2 है, तो इसके हिसाब से ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। यहाँ पर देखते हैं ये वाला पॉलिनोमियल, यहाँ पर तो 1 2 टर्म्स हैं, तो बेस्ड ऑन टर्म्स बोलेंगे इट इज ए बाइनोमियल, क्योंकि यहाँ पर 2 टर्म्स है। बेस्ड ऑन डिग्रीज, डिग्री के हिसाब से ये कौन सा पॉलिनोमियल है, इसके लिए इसकी डिग्री चेक करेंगे। यहाँ पर ये जो टर्म है एक्स स्क्वायर वाई, ये एक ही टर्म, क्योंकि यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है, दैट मीन्स जब डिग्री मालूम करेंगे तो 2 और 1 ये 3 बनेगी, इसकी डिग्री 3 बनेगी, दैट मीन्स इट इज ए क्यूबिक पॉलिनोमियल एंड सो ऑन। तो अगले वीडियो में हम बात करेंगे पॉलिनोमियल के बारे में, कुछ और जानकारी आपको देंगे नेक्स्ट वीडियो में।